हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से गंधर्व कुमारी राजकुमारी भगवान की स्तुति करती है और अंत में वह यही कहती है कि मैं एक अबला आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी मालावती चुप हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से पीड़ित हुई उस सती ने कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ मालावती के पति गंधर्व उपबरहण के शरीर में अधिष्ठित हुए। उनका आवेश होते ही गंधर्व वीणा लिए उठ बैठा और शीघ्र ही स्नान के पश्चात 2 नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव समूह को तथा सामने खड़े उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। फिर तो देवता दुदुम्बी बजाने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। उन गंधर्व दंपत्ति पर दृष्टिपात करके उन सब ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दिए। गंधर्व ने एक क्षण तक देवताओं के सामने नृत्य और गान किया। देवताओं के वर से नया जीवन पाकर गंधर्व उपबरहण अपनी पत्नी के साथ पुनः गंधर्व नगर में चला गया। सती मालावती ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न और नाना प्रकार के धन दिए और उन सबको भोजन कराया। उनसे वेद पाठ और मंगल कृत्य करवाए, भांति भांति के बड़े बड़े उत्सव रचाए। उन सब में एकमात्र हरि नाम कीर्तन रूप मंगलमय नृत्य की प्रधानता रही। देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ब्राह्मण रूपधारी साक्षात श्री हरि भी अपने धाम को पधारे। शानक, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, साथ ही स्वतः राज का वर्णन भी किया। जो वैष्णव पुरुष पूजा काल में इस पुण्यमय स्त्रोत का पाठ करता है वह श्रीहरि की भक्ति और उनके दास्य का सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष वर प्राप्ति की कामना रखकर उत्तम अवस्था और भक्ति भाव से इस स्त्रोत को पढ़ता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष संबंधी फलों को निश्चय ही पाता है। इस स्त्रोत के पाठ से विद्यार्थी को विद्या का, धनार्थी को धन का, भार्या की इच्छा रखने वाले को भार्या का, पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र लाभ प्राप्त होता है। धर्म चाहने वाले धर्म, यश की इच्छा रखने वाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है वह राज्य और जिसकी संतान नष्ट हो गई है वह संतान पाता है। रोगी रोग से और कैदी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका धन नष्ट हो गया है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो विशाल वन में डाकुओं तथा हिंसक जंतुओं से घिर गया है, दावानल में दग्ध होने की स्थिति आग में आ गया है तथा जल के समुद्र में डूब रहा है, वह भी इस स्तोत्र का पाठ करके विपत्ति से छुटकारा पा जाता है। सौती कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा, शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी के पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्रीहरि के स्तोत्र, पूजन आदि तथा एक मंत्र का उपदेश दिया था। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ ने एकांत में गंधर्वराज को उसका भी बोध करवाया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परमानंद गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपबरहण की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आईं और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शानक ने आगे पूछा, सूत नंदन जी, पूर्व काल में वशिष्ठ ने उन दोनों दंपत्ति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा विधि का उपदेश दिया था, कृपया ये भी बताएं। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्वराज को भगवान शिव के जिस द्वादक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था वह भी बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि शंकर का स्तोत्र, कवच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला होता है। सौती बोले, शानक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया था वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने गंधर्व दंपत्ति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनो। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ये षोडाक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को ये मंत्र दिया था।
तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान प्रदान किया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है, उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। विप्रप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गोलोक के रासमंडल में गोपी बल्लभ श्री कृष्ण के कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे बताते हैं, कवच इस प्रकार था। राधा कांत महाभाग कवचम यत प्रकाशितम ब्रह्मांड पावनम नाम कृपया कथय प्रभो माम महेशम च धर्मम च भक्तम न भक्तवत्सल तत्व प्रसादेन पुत्रभ्यो दास्यामि भक्ति संयुक्तम। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राधाकांत प्रभो, ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको महादेव जी तथा धर्म को दीजिए। भक्तवत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। क्षमा करें, ये कवच नहीं था, ये ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण से कवच की मांग की थी, मैंने उसका वर्णन किया है। यह सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं उस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि ये परम दुर्लभ है, गोपनीय है, तथापि तुमसे इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, हर किसी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। कुरु सृष्टिमिमं धृत्वा धाता त्रिजगतम भवा संहर्ता भव हे शंभो मम तुल्यो भवे भव। हे धर्म, त्वमिम धृत्वा भव साक्षी च कर्मणाम तपसाम फलधाता च यूयम भवत मद्वरात। ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फल दाता हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ब्रह्मांड पावनस्य कवचस्य हरि स्वयं ऋषिश्चंद गायत्री देवोहम जगदीश्वरा। धर्मार्थ काम मोमिक्षु विनियोग प्रकीर्तित त्रिलक्षवार पठनात् सिद्धिदम कवचम विधे। अर्थात इस ब्रह्मांड पावन कवच में स्वयं श्री हरि ही ऋषि हैं, गायत्री छंद है और मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ, तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। विधे 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। यो भवेत सिद्ध कवचो मम तुल्यो भवेत तुतसा तेजसा सिद्धि योगेन ज्ञानेन विक्रमेण च प्रणवो मे शिरपातु नमो रासश्च राचचा भालम पाया नेत्रयुगम नमो राधेश्वर चा कृष्णम पाया छत्रोयुगम हे हरे घ्राणमेव चा जिव्विकाम वही जाया तू कृष्णोति चा सर्वता। इस प्रकार ये पूरा जो इस कवच को, ये बहुत बड़ा कवच है। अगर आप संस्कृत में चाहते हैं तो ये मैं आपको संस्कृत में भेज भी दूंगी। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह मेरे तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान, बल और पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। प्रणव अर्थात ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करे।
नमो रासेश्वर यानी कि रासेश्वर को नमस्कार है, ये मेरे मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय राधापति को नमस्कार है, यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करें। हे हरे ये नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। ह्रीम कृष्णाय नमः यह मंत्र मुख की। क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय यह मंत्र दंत कांति और ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग देता हूँ। ये षोडाक्षर मंत्र है और यह मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। हे कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र सदा मेरे कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णवे स्वाहा ये मंत्र मेरे अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हर अय नमः यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठ भाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणी स्वाहा ये मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्निकोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर और नैऋत्य कोण में नंद मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधीश्क राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर, ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम सुख साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। ब्राह्मण, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। ये मेरे जीवन के तुल्य है। ये मैं तुम लोगों को अर्पित करता हूँ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।